देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम आज बात करने वाले हैं कि डायपोल है और उस डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो उस पे फोर्स एंड टॉर्क क्या लगता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम टॉपिक लेंगे यहाँ पे कि डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि डायपोल को रखते हैं तो उस पे टॉर्क क्या लगता है और टॉर्क का फॉर्मूला हम देखने वाले हैं। तो सपोज ये हम यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमने देखा था कि इसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ईच एंड एवरी पॉइंट पे यदि सेम होते हैं तो इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो सपोज हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बना लिया, हाँ, इसमें हमने किसको रखा, डायपोल को रखा। तो सपोज इसमें हमने ये डायपोल को रखा, हम ये मानते हैं डायपोल, ठीक है ना। अब ये यदि डायपोल है, डायपोल में क्या होता है, डायपोल में होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है इसमें निगेटिव चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। तो सपोज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पे मैंने लिया माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे मैंने लिया प्लस क्यू चार्ज। तो इक्वल एंड अपोजिट प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी को हम डायपोल करते हैं। और ये डायपोल में क्या होता है कि इसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ये डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के कंपेयर में इसका मैग्नीट्यूड कम होता है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड। यही डायपोल होता है। तो डायपोल में क्या होगा, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और इस निगेटिव चार्ज पे भी एक फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इधर और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इधर। तो यदि इस पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स के कारण क्या होगा, ये रोटेट होगा। हम मानते हैं कुछ समय के बाद ये डायपोल जो है वो यहाँ पे रोटेट करके चला गया है और ये इसका निगेटिव चार्ज है और ये इसका माइनस क्यू और ये इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला गया प्लस क्यू। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो डायपोल होता है, सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ समय के बाद ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायपोल के बीच में यदि थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो किस तरह से इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। तो एक फोर्स इस इधर लग रहा है इधर और एक फोर्स लग रहा है इधर। अब हम बात करेंगे टॉर्क के बारे में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क होता है ये एनालोगस ऑफ फोर्स होता है। और टॉर्क का हम डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे। टॉर्क होता है फोर्स into perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation। तो टॉर्क का डेफिनेशन होता है, ये होता है फोर्स into perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation। इसका मतलब हम पहले समझते हैं कि ये इसका मतलब क्या हुआ। ये टॉर्क जो होता है ये होता है फोर्स। अब फोर्स कहाँ पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस पे और चार्ज इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर और इस पे फोर्स लग रहा है इधर। तो हम अभी बात करने वाले हैं, ये फोर्स यहाँ पे इधर लग रहा है, ये चार्ज जो है ना माइनस क्यू है। तो टॉर्क निकालने के लिए हमको फोर्स पता होनी चाहिए। ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस एक्सिस से डायपोल रोटेट हो रहा है, ये यहाँ पे एक्सिस है, ये यहाँ पे एक्सिस है।
टॉर्क लेंगे, इसमें टॉर्क निकालने के लिए यहाँ पे फोर्स यूज करेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब यदि ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है इधर, तो यदि इसका लाइन ऑफ एक्शन हम बनाएंगे तो लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से, इस फोर्स पे एक लाइन बनाएंगे और यही हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स को हमने पीछे एक लाइन बनाया और ये जो इसका जो लाइन होगा, ये यहाँ पे जो लाइन होगा, ये फोर्स यदि F लग रहा है तो ये फोर्स का जो लाइन होगा यही होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ले लिया हमने, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको लेना है, ये वाला डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर हमको ये डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना? तो ये डिस्टेंस हमको लेना है। ये चार्ज ये है तो कुछ थोड़ा सा ये नीचे में आ जाएगा यहाँ पे, ये। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, फोर्स, ये फोर्स और यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है। टॉर्क जो होता है, टॉर्क होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी और ये होता है एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क जो होता है इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं, टाउ से, और ये होता है एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, फोर्स। देखो अब फोर्स क्या होगा, फोर्स निकालने के लिए देखिए कि फोर्स जो होता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि चार्ज को रखते हैं तो उसमें जो फोर्स लगता है वो होता है Q इंटू ई। Q इंटू ई, माइनस चार्ज को रखेंगे तो माइनस Q इंटू ई, और ये फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ये माइनस चार्ज है तो माइनस Q इंटू ई, और ये माइनस जो आगे में होंगे वो फोर्स के डायरेक्शन बताएंगे कि ये उल्टा फोर्स लग रहा है और ये फोर्स इधर लग रहा है। अब टॉर्क निकालने के लिए, टॉर्क क्योंकि एक्सियल वेक्टर होता है तो फोर्स राइट हैंड कर्ल रूल से हम निकालते हैं। तो ये राइट हैंड कर्ल रूल, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, इसको कर्ल करते हैं तो फोर्स, ये टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड हो रहा है। इसमें बात करेंगे तो इसमें भी राइट हैंड कर्ल रूल से निकालेंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन इसमें भी इनवर्ड हो रहा है। तो ये टॉर्क और ये टॉर्क टू टाइम है, एक इस फोर्स का टॉर्क और एक इस फोर्स का टॉर्क, दोनों डाउनवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे टू टाइम हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएंगे, यहाँ पे टू टाइम हो जाएंगे। तो टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसका भी लग रहा है और इसका भी लग रहा है। इसका टॉर्क निकालते हैं, वैसे इसका भी टॉर्क होगा, दोनों का सेम होगा क्योंकि चार्ज ये सेम है। खाली इसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। मैग्नीट्यूड भी सेम है बट साइन जो है वही डिफरेंट है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सपोज मानते हैं कि ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल यहाँ से यहाँ तक का जो इसका लेंथ है ये सपोज a है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इसका a है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इसका a है। डाइपोल का लेंथ हम 2a मानते हैं। यहाँ से चार्ज से लेकर के इस पॉइंट तक एक्सिस तक का लेंथ a और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी a। तो हमको ये क्या निकालना है, हमको ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमको ये एंगल निकालना पड़ेगा, तभी तो ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला और ये वाला। जो ट्रायंगल बन रहा है आपको, ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ये ट्रायंगल आपको यहाँ पे बन रहा है और आपको ये डिस्टेंस निकालना है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। इस ट्रायंगल को हमने बाहर निकाल लिया है तो आपको ये डिस्टेंस a दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको ये डिस्टेंस आपको निकालना है और ये थीटा एंगल दिया हुआ है। तो ये वाला जो एंगल हो जाएंगे वो हो जाएंगे, ये पूरा 90 है, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ये एंगल, ठीक है ना। ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। इसको मैंने मान लिया x, इसको मैंने मान लिया x, यही हमको लेना है। तो 2 इंटू फोर्स और इंटू हमको लेना है x, और फोर्स के बदले में हम क्या लिखेंगे, Q इंटू ई, और x के बदले में हमको क्या लिखना है, ये x हमको फाइंड करना है। x फाइंड कैसे करेंगे, एक के टर्म में हमको x फाइंड करना है। तो एक के टर्म में x फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले x को फाइंड कर लेते हैं। देखिए तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं, इस ट्रायंगल में x को कैसे फाइंड करेंगे। तो b बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, ये बेस बाय हाइपोटेनियस cos थीटा होता है। तो यहाँ पे b बाय x बाय हाइपोटेनियस क्या है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos क्या है, थीटा क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और x बाय a यहाँ पे हम लिख लेंगे आगे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा a sin थीटा।
आपने x का वैल्यू यदि निकाल लिया, x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे a sin थीटा। अब हमने x का वैल्यू निकाल लिया a sin थीटा, तो आगे भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे हम कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू हमने a sin थीटा हमने निकाल दिया, x का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट करते हैं और cos का जो यहाँ पे q into a इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं उठा के। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा 2 into q into e। फोर्स के बाद फोर्स का मैंने लिख लिया और यहाँ पे क्या है x के बदले में हमने a sin थीटा रखा, a sin थीटा। अब क्या करेंगे आगे हम, टॉर्क इक्वल टू हम लिखेंगे 2 into a, इसको अरेंज करेंगे 2a into q, 2a into q और आगे में हम इसको लिखेंगे, ये टाउ है, टाउ इक्वल टू 2a into q। अब इसको हम आगे लिखेंगे a sin थीटा। आगे क्या हो जाएगा 2a into q क्या होता है, डाइपोल का जो डिस्टेंस इनटू चार्ज, एक का चार्ज से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पोल डिस्टेंस ये डाइपोल का मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है जिसको हम p से डिनोट करते हैं। यदि डाइपोल है, डाइपोल का 2a into एक का चार्ज, डाइपोल के बीच का टोटल डिस्टेंस इनटू एक का किसी का भी एक का ये चार्ज, चाहे ये चार्ज आप ले लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहां पे डाइपोल मोमेंट निकल के आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो टाउ यहां से लिख लेंगे हम p e sin थीटा, p e sin थीटा। यहाँ पे क्या हो गया p into e into sin थीटा, यहाँ पे 2a into q क्या हो गया p, डाइपोल मोमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड into sin थीटा। अब ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड में और डाइपोल मोमेंट में जो एंगल बन रहा है आप ये लेंगे p sin थीटा। अभी आप sin थीटा को हटाएंगे यहाँ से तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, तो यहाँ से टाउ इक्वल टू हो जाएंगे p क्रॉस e, टाउ इक्वल टू हो जाएंगे p क्रॉस e। अब बात करेंगे मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब sin 90 डिग्री होगा 1 होगा। तो sin 90 जब ऐसे डाइपोल परपेंडिकुलर रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल, तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगता है। और जब ऐसे रहेंगे हॉरिजॉन्टली रहेंगे, ऐसे इसके पैरेलली रहेंगे डाइपोल, तो यहाँ पे जीरो फोर्स टॉर्क लगेगा। सॉरी टॉर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो टॉर्क मैक्सिमम कब लगता है, जब sin 90 डिग्री होता है तो डाइपोल पे मैक्सिमम टॉर्क लगता है। अब यहाँ पे जब sin 0 डिग्री होता है तो टॉर्क वहाँ पे मिनिमम लगता है। तो आज हम डाइपोल के बारे में जो फॉर्मूला होता है इसको हमने डिराइव किया कैसे होता है, और सबसे पहले आपको ये भी समझना होगा वहाँ पे। तो इसी तरह से आगे हम जो भी पॉइंट बनते हैं इनसे और जो भी डाइपोल से रिलेटेड जो भी पॉइंट होते हैं इसको हम देखेंगे। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।